आप सबको सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 16 मई गुरुवार यानी कि आज सीता नवमी के दिन श्री राम और माता सीता जी के मंदिरों को खूब सजाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सीता नवमी हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सीता माता के जन्म दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। सीता नवमी को सीता जयंती और जानकी नवमी के रूप में भी माना जाता है। सीता नवमी के दिन श्री राम और माता सीता के मंदिरों को खूब सजाया जाता है। सीता मैया का जन्म मिथिला नरेश राजा जनक के घर मिथिला, जो कि सीतामढ़ी बिहार में है, वहाँ पर हुआ था। सीता माता राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सीता माता को त्रेता युग में देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। सीता माता की माँ का नाम रानी सुनैना था। रामायण के अनुसार राजा जनक को खेतों में हल जोतते समय माता सीता को एक कलश के रूप में पाया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। देवी सीता का जन्म मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इनका विवाह भगवान श्री राम जी से हुआ था। इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। यदि प्रभु श्री राम की भक्ति चाहिए तो सीता माता जी की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। कहते हैं कि जब रावण सीता माता को हरण करके ले गया तो सीता माता जो थी वो जब भी रावण उनके पास आता था तो सीता माता एक तिनके को पकड़ लेती थी और ध्यान उनका तिनके की तरफ होता था। वो रावण की तरफ देखती भी नहीं थी। तो इसके पीछे एक कहानी है कि कहते हैं कि जब नवविवाहित बहू घर पे आती है तो उसको रसोई में मिष्ठान बनाने के लिए कहा जाता है। उसी तरह से जब सीता माता जी शादी के बाद अपने ससुराल में आई तो उन्होंने मिष्ठान के रूप में खीर को बनाया और वो खीर उन्होंने सबके साथ अपने ससुर जी को भी परोसी। थोड़ी देर में क्या देखती हैं, हवा बड़ी तेज चल रही थी तो एक तिनका उनके ससुर की खीर में आकर पड़ गया। तो अब वो खीर में तो हाथ नहीं डाल सकती थी, तो उन्होंने क्या किया कि तिनके को बड़ी घूरा। उनके घूरने मात्र से ही तिनका जो था वहीं पर भस्म हो गया। अब जो दशरथ जी थे वो सब देख रहे थे। जब उन्होंने खीर को खाना खा लिया तो उन्होंने सीता माता से कहा कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो, साक्षात देवी माता हो, तुम्हारे घूरने मात्र से ही तिनका भस्म हो गया। आगे से जिंदगी में किसी की तरफ घूरना मत, इस तिनके की तरफ, नहीं तो वो भी भस्म हो जाएगा। तभी से सीता माता जी थी रावण की तरफ नहीं घूरती थी, तिनके की तरफ देखती थी। तो सीता माता जी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख सहे। वो पवित्रता की देवी थी और आखिर में धरती माता में ही वो समा गई। तो हम सब सीता माता जी को प्रणाम करते हैं और भगवान हमें भी सद्बुद्धि दे। हम सबको बहुत सारी शुभकामनाएं सीता माता जी की। बोलो सीता माता की जय, श्री राम जी की जय, सीता माता जी की जय।